नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेशियो का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुपातिक संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती हैं, उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता। दूसरी बात यह कि हमने सीखा था कि अनुपात में यदि कोई भी चीज़ एक के साथ करते हैं, वही चीज़ हमें सभी के साथ करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी कि अनुपातिक संख्याएं हमेशा तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई दो मान फिक्स ना हो, परंतु अगर उनका अनुपात में तुलना करना हो तो वहाँ पर उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने अनुपात सीखा, व्युत्क्रमानुपात सीखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने घनमूलानुपात, वर्गानुपात और ऐसे करके तमाम सारे हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं कौन सा चालू करते हैं अब हम लोग चालू करते हैं कौन सा अब हम लोग चालू करते हैं प्रपोर्शन, यानी समानुपात क्या होता है। देखिए, आइए चलते हैं और समानुपात पे काम चालू करते हैं। देखिए, समानुपात होता क्या है। जैसे लिखा है A अनुपात B। समानुपात का मतलब क्या होता है, चूंकि आपको बेसिक से पढ़ाना है। समानुपात का क्या मतलब होता है, बताइए, बता सकते हैं भैया। जब भी कोई भी दो अनुपात क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। सम यानी बराबर। समानुपात का संधि विच्छेद होता है सम प्लस अनुपात। सम मतलब होता है बराबर, अनुपात मतलब तो अनुपात होता ही है। यानी जब भी कोई दो अनुपात, जैसे A/B लिखा है, ये बराबर आ जाए C/D के। किसके बराबर आ जाए, C/D के। तो इन दो अनुपात, जब भी कोई दो अनुपात बराबर होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं और इसे हम इनसे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बोलिए, इतनी बात समझ में आई। समानुपात का फुल फॉर्म क्या होता है, जब भी कोई दो अनुपात क्या हो, समान होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कैसे पूरा विस्तृत रूप इसका देखते हैं। कैसे, देखिए, जैसे लिखा A अनुपात B समानुपात, ये समानुपात का साइन होता है C अनुपात D। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रथमानुपात। इसे कहते हैं द्वितीय, ऐसे तृतीय, ऐसे चतुर्थानुपात कहते हैं। बोलिए, समझ आए। इसे क्या कहते हैं, चतुर्थानुपात कहते हैं। इसे कहते हैं चतुर्था अनुपात। कितनी बात समझ में आई। इसे कहते हैं प्रथमानुपात, इसे कहते हैं चतुर्था अनुपात। अब आपकी मेरी प्रिया मैम ने एक चीज़ हमें सिखाई थी कि जब भी कोई दो अनुपात समान हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा, तो क्या होता था, AD/BC। बोलिए, समझ आया कि नहीं है। यानी कि पहले का हमेशा चौथे में होता है, दूसरे का हमेशा तीसरे में होता है। ऐसे ही इसमें पहले का चौथे में गुणा होगा, दूसरे का किस में होगा, तीसरे में होगा। यानी अगर हम प्रथमानुपात निकालना चाहते हैं तो पहले का चौथे में बराबर दूसरे का तीसरे में, तो A बराबर क्या होगा भाई, B/C/D। इसे हम कहते हैं प्रथमानुपात, यानी कि फर्स्ट रेशियो। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब अगर हम चतुर्थ अनुपात निकालना चाहें तो वो भी यही पैटर्न में फॉलो करेगा, पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा। तो A/D बराबर होगा B/C। तो D इक्वल टू होगा B/C/A। D इक्वल टू क्या होगा, B/C/A। इसे हम लोग कहते हैं चतुर्था अनुपात या फोर्थ रेशियो। क्या कहेंगे, चतुर्था अनुपात या क्या कहेंगे, फोर्थ रेशियो। बोलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे एक चीज़ समझाना चाहें, पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम आपको ये बताना चाहें, यहीं पे देखते हैं। जैसे हम कह दें 2, 3, 4 और x का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है। 2, 3, 4 और का चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है। याद रखना, जब भी चतुर्था अनुपात ज्ञात करना होगा तो आपको कोई भी 3 पद दिए गए होंगे। कितने दिए गए होंगे, 3। और इनका क्रम कभी भी मत बदलना। जैसे 2, 3, 4 दिया गया तो 2, 3, 4 ही रखना। चतुर्था अनुपात पूछा जाए तो आप यहाँ क्या कर देना, x कर देना। तो अभी आपने पढ़ा पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा। तो पहला इंटू चौथा बराबर दूसरा इंटू तीसरा। तो x बराबर कितना होगा, 3/4/2। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो ये हो गया हमारा चौथा अनुपात। अगर जैसे यहीं पूछ दे, कहते प्रथमानुपात याद करो, क्या कहते, प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात कैसे निकालोगे, सुनना ध्यान से। कैसे, जैसे 2, 3, 4 दिया गया है, तब हम x को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ठीक है, तब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें।
तो 4 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 3, तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3/4, 4 से भाग दोगे 1.5 आ जाएगा। तो ये आ गया चौथा अनुपात। बोलिए समझ आया? यानी कि चौथा अनुपात, पहला अनुपात, दूसरा मतलब प्रथमा और चतुर्था समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 1 मिनट, समझ आया? देखिए कैसे, जब भी a अनुपात b, जब भी कोई दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। उसका साइन ये 4 बिंदी होती हैं, ठीक है। इसके बाद निकालते कैसे, पहला इंटू चौथा, क्योंकि हम लोग सीखा होता है a/b/c/d होता है, तो उसे क्या लिखते हैं, ए का पहले का चौथे गुणा, दूसरे का तीसरे गुणा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, AD/BC, यानी पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो a इंटू डी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, b इंटू सी, तो a बराबर b इंटू c/d। तो ये a क्या था, प्रथमानुपात। ऐसे हमने चौथा निकालने की कोशिश की तो हमने कहा a इंटू डी बराबर होगा b इंटू सी, तो d बराबर क्या होगा, b इंटू c/a। ये हो गया पहला अनुपात, ये चौथा अनुपात, ठीक। अगर हम जैसे चौथा अनुपात हो गया, फिर से हम आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये चौथा अनुपात हुआ, अब अगर हमें चौथा अनुपात निकालना तो कैसे निकालेंगे, चौथा अनुपात निकालें जैसे कहते 2, 3, 4 और x, 2, 3, 4 का चौथा अनुपात निकालिए। क्या कहेगा, 2, 3, 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो बेटा पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 6। ये क्या हो गया इसका फोर्थ रेशियो। अब अगर जैसे फर्स्ट रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट रेशियो की बात करें, तो कैसे निकालोगे भाई, 2, 3, 4 और x होगा पहला रेशियो, तो यहाँ लिखोगे। याद रखना पहला होगा तो यहाँ, तो चौथा होगा तो यहाँ, सीरीज मत बदलना और ना ही टर्म्स बदलना, वरना अलग अलग आ जाएगा। पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, 4 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/4, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1.5, यानी x बराबर कितना आ गया, 1.5। ये हो गया पहला रेशियो, समझ आया? और ये हो गया चौथा रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई, यानी प्रथमा अनुपात चतुर्था अनुपात निकाल ले जाएंगे आप लोग, ठीक। इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। आप देखिए हमें क्या निकालना है, द्वितीय अनुपात, या जिसे हम कहते हैं मध्य अनुपात, या जिसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, या कहते हैं सेकेंड रेशियो, ठीक है। अब देखिए मध्य अनुपात निकालना, मध्य अनुपात क्या हो गया, मध्य के लिए आपको कोई दो लोग आवश्यकता होगी, उन्हीं के मध्य में तो होंगे, समझ आए? कोई भी दो लोग होंगे आप उनके ही तो मध्य में होंगे हमेशा। यानी अगर आपको मध्य चाहिए, मध्य होना है तो कोई दो लोग चाहिए इधर उधर, यानी इसी प्रकार मध्य अनुपात भी हमेशा दो पदों का निकलता है, ठीक है। तो जैसे मध्य अनुपात कभी पूछेगा तो कहेगा a, b का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात, या मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे, अब a और b दो पद हैं, होते 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक। अब तो बीच वाले पद और अनुपात समान है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इनको बराबर करना पड़ता है, क्योंकि ये अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो a अनुपात b, अब ये बीच वाला मध्य आ गया, तो यहाँ से पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, यानी x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी, तो x स्क्वायर बराबर ab, x बराबर √ab। बोलिए इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो मध्य अनुपात आ गया। ऐसे ही जब भी आपको तृतीय अनुपात फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, तृतीय अनुपात फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे, जैसे कहेगा a, ये तो इसका हो गया, मध्य अनुपात क्या हुआ समझ में आ गया। अब a, b का तृतीय अनुपात, तीसरे के लिए आपको हमेशा दो लोगों की आवश्यकता होती, तभी ना आप तीसरे पे जाएंगे, यानी दो लोगों की आवश्यकता होगी तभी तीसरे में जाएंगे। तो यानी तृतीय अनुपात भी जब भी पूछेगा तब भी आपको हमेशा दो पद देगा, थर्ड प्रपोर्शन या तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो क्या होगा, a, अब होते तो 4 ही हैं, a अनुपात b और यहाँ पे x, इसे हम क्या मानते हैं, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, तो b स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स, और x बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a। इसे हम कहते हैं थर्ड रेशियो, इसे हम कहते हैं सेकेंड रेशियो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम आपसे कहें, क्या कहें,
4 और 6 का क्या निकालिए, 4 और 6 का या 2 और 8 का, जैसे हम आपसे कहें 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 और 8 का मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, 2 और 8 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी आपने पढ़ा तो x बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात क्या होगा भाई, √AB। तो x बराबर a कितना 2, b कितना 8, x बराबर 8 दूनी 16 और x बराबर कितना आ गया 4। बोले समझ में आए। अगर ऐसे हम आपसे कहें, क्या कहें, 2 और 4 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हम कहें 2 और 4 का तृतीय अनुपात, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, 2 और 4 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे बताइए भैया। 2 और 4 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए भैया, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 2 और 4 का, तो कितना होगा भाई, b²/a, यानी a है, ये क्या है a और ये क्या है b। याद रखना इसका स्क्वायर नहीं कर देना, इसका स्क्वायर करना, तो 4 का स्क्वायर/2, तो 4 16/2 बराबर कितना आ गया 8 आंसर। ठीक है, तो तृतीय अनुपात पूछे तो ऐसा होगा और मध्य अनुपात पूछे तो ऐसा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। हम ऐसी उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलिए आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार रिवीजन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रिवीजन। तो अगर हम इस बात को पूरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपोर्शंस, यानी समानुपात कहते हैं। यानी जब भी कोई दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अगर हम प्रथमानुपात जैसे a, b, c का 4th रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 4th रेशियो, तो वो कितना होगा भाई, बताओ भाई कितना होगा, x बराबर b/c/a होगा। अगर हम a, b, c का प्रथम अनुपात निकालेंगे, 4th रेशियो, फर्स्ट रेशियो, तो वो क्या होगा, x बराबर, अब भाई पहले चतुर्थ था तो यहाँ x रखोगे, अब पहला था तो यहाँ x रखोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, तो x बराबर होगा AB/c होगा। आप याद रखना, इनको मत याद रखो, आप टर्म को याद रखो कि जब भी चौथा निकालेंगे, तो जब भी चौथा पद निकालेंगे तो दूसरा पद इंटू तीसरा पद अपॉन पहला पद करोगे। जब भी पहला पद निकालोगे तो दूसरा करोगे इंटू तीसरा पद करोगे अपॉन पहला निकालना तो अपॉन चौथा पद करोगे। समझ आया कि नहीं है। और जब भी आपसे मध्य अनुपात पूछे, क्या पूछे, मध्य अनुपात पूछे, तो आप क्या निकालोगे, x बराबर √AB, यानी कि पहला इंटू दूसरा पद। ठीक, याद रखना पहला इंटू दूसरा करोगे। अगर आपसे पूछे a, b का तृतीय अनुपात, क्या पूछे भाई, a, b का तृतीय अनुपात, तो उस केस में आप क्या निकालोगे, x बराबर b²/a, यानी कि दूसरे पद का होल स्क्वायर बटे पहला पद। ये होता है फार्मूला प्रोपोर्शन के, यानी प्रथमानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। इनको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक तरफ से इन टाइप के क्वेश्चंस पे करने के लिए, ताकि और ये जितने क्वेश्चंस हैं लगभग इसमें सारे टाइप के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ये सॉरी आपको आते होंगे कह रहे हैं, पेपर में आए हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए आपको एक तरफ से लेकर सारे क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा कि पहला अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होते हैं। अब आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना चालू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको इधर उधर नहीं दिख रहा होगा, अब आपको ऊपर दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। अभी आपने सीखा है कि अगर ये a है बेटा और ये b है, तो आपने सीखा मध्य अनुपात होता है x बराबर √AB। तो यानी कितना होगा,
1.21 इंटू 0.09, यानी कि बेटा 2 पॉइंट बटे 100 होगा, तो इससे बाहर आ जाएगा 11, इससे बाहर आ जाएगा 3, 2.2 भाई बटे 100 बाहर आएगा तो एक ही बार तो 100 आएगा बाहर, 11 तिया 33, यानी 0.33 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन हम आपको उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख, अरे पहले क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं दिया गया है, का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 16, 27, 33, 3, 11 और इसका आ जाएगा 3 बाहर, 11 इसका बाहर आएगा, 3 इसका बाहर आएगा, 100 इसका बाहर आएगा, 0.33 आंसर इसका सही होगा। टाइपिंग एरर होगी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा होगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। और आपकी वीडियो सारी टाइप वाइज होगी, परेशान मत होइए, एक ही टाइप के आपको क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ठीक है, और एक दिन में एक ही टाइप हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसे ये दिया रहा है 14.4 3.6 का मध्य अनुपात, 5,4 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। कह रहा 14.4 तथा 3.6 का मध्य अनुपात और 5,4 के तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, का अनुपात क्या होगा। देखिए कैसे करना है। अब देखिए इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो आप मध्य अनुपात तो आप जानते हो कैसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्वेश्चन क्या लिखा है, 14.4 तथा 3.6 का मध्य अनुपात। तो 14.4 तथा 3.6 कैसे लिखोगे, अभी आपने पढ़ा x बराबर √AB, x बराबर 14.4 इंटू 3.6, 144 से 12 बाहर, 36 से 6 बार, 2 बार दशमलव तो बाहर, 1 बार दशमलव, यानी 12 छंग 72/2 करोगे तो कितना आएगा बेटा 7.2। 5,4 के तृतीय अनुपात कितना है बेटा, तृतीय अनुपात हमने अभी पढ़ाया था, आप लोगों को क्या पढ़ा था कि होता है थर्ड रेशियो हमेशा होता है B²/A। थर्ड रेशियो क्या होता है B²/A। तो B कितना, ये A है, ये B है, तो B², 4 चौको 16/5, यानी 16/5 यानी कितना 3.2 आया। अब इनका अनुपात पूछा गया है, तो 7.2 अनुपात 3.2, पॉइंट एकम पॉइंट, 8 चौको 32 और 8 निम 72 और 8 चौको 32, 9:4 हमारा क्या हो गया आंसर। फिर से मैं आपको बता दे रहे 14.4 तथा 3.6 का मध्य अनुपात, तो वो क्या होता है, मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है, x बराबर √AB। तो जहाँ पर a क्या है 14.4 और 3.6, तो x बराबर 14.4 इंटू 3.6, बाहर निकला 12, इधर आया 6 और 2 बार दशमलव था, तो बाहर 1 बार आएगा 10, तो 12 छंग 72/2 कितना किया 10 किया, क्या तो क्या आया 7.2। और 5,4 का थर्ड रेशियो, तो 5,4 का थर्ड रेशियो क्या होगा, 5 को A माना, 4 को B माना, और थर्ड रेशियो होता है x बराबर B²/A। तो B² कितना है 4 को 16, A कितना है 5, 4 को 16/5 किया तो कितना है 3.2। अब इनका अनुपात पूछा था 72:32, यानी कि क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा 9:4। समझ आया। हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 189, 273 और 153 का चतुर्थ अनुपात यानी ये अलग याद करना है। चतुर्थ अनुपात अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, चतुर्थ अनुपात होता है पहला इंटू x बराबर कितना होता है भाई, दूसरा इंटू तीसरा, यही तो पढ़ा था भाई, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला। दूसरा बेटा कितना 273, तीसरा कितना 153 अपॉन पहला कितना 189। ठीक, तो देखो 5 3 8 1 9 और 9 8 17 1 18, ये कट जाएगा, 9 से काटो 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 1 9, 6 9 7 63। ठीक, 21 से काटो 21 1 21, 6 बचा 21 63, 17 10 170, 17 3 51, यानी कि 221 हमारा क्या हो गया उत्तर। बोलिए आया समझ में। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन है पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन
पहला, तो काटा पीटा यह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया आज की क्लास का, हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1.2 एंड 10.8 के बीच का मध्य अनुपात 0.2 एंड 1.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। इसे चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1.2 तथा 10.8 का माध्य अनुपात चाहिए आपको। क्या चाहिए भाई? माध्यानुपात। और 0.2 तथा 1.2 का तृतीय अनुपात, ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 0.2 और 1.2, ठीक है। अब देखिए तृतीय अनुपात चाहिए, यानी कि आपने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, क्या पढ़ता है? तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या होता है? दूसरा पद यानी b² करते हो, या दूसरा पद का होल स्क्वायर बटे पहला पद, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 बटे 0.2। पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 छंग 12, 12 छंग 72, यानी आया 7.2 आया ये। ठीक है, ये कितना आ रहा है मध्यानुपात? अभी आपने पढ़ा था √1 इंटू सेकेंड, यानी कि भाई 1.2 और 10.8। 12 निमा 108 होता है, यानी 12 12 तो इससे बाहर आ जाएगा, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा, एक बार पॉइंट बाहर आ जाएगा, यानी बटे 10, यानी बेटा कितना आ जाएगा? 3.6 ये आ गया। अनुपात पूछा है तो 7.2 अनुपात 3.6, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, यानी 2:1 हमारा आंसर। कैलकुलेशन है, नॉर्मली कैलकुलेशन है। 1.2 तथा 10.8, 1.2 10.8 का रूट लिया, इसे और आगे सॉल्व किया तो बेटा ऐसे ही तो लिखोगे 12/10 इंटू 108/10, और इसे और एक लाइन लिखोगे आगे तो 12/10 इंटू 9/10 इंटू 12 ने 108 होता है कि नहीं होता है? तो 12 12 से 12 बाहर, 9 से 3 बाहर, इन 2 10 से 1 10 बाहर। तो इसके बाद ये लाइन आ गई, इसे सॉल्व कर लिया, ऐसे इसे काटा है, और कुछ नया थोड़ी ना किया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये आ गया होगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, 0.009 और 0.6। भाई हो सके तो आप लोग पहले एक मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर ना आए तो इसे देखिएगा। तृतीय अनुपात पूछा है, क्या पूछा है? तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन अभी आपने पढ़ा। क्या होता है? दूसरे पद का होल स्क्वायर अपॉन पहला पद, तो 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.009, यही तो हुआ। तो कितना हो जाएगा भैया? 6 बताइए भैया, 6 36, 6 9 चौको 36। सबसे पहली बात तो ये कि आंसर वही होगा जिसमें 4 आ रहा होगा। आप सीधे 1 सेकेंड में टिक कर सकते हो, देखो किसी में आ रहा 4। अब लवेड़ ये कि एक में 0.004 है, एक में 40 है। अब इसमें देखना क्या होगा, तो देखो हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, आप बाद में कि हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। तो 6 36 किया, 36 10/100 आया, और 9/1000 होगा कि नहीं होगा? ये उठा के ऊपर चला जाएगा, तो 36 इंटू 1000/9 इंटू 100, 0 1 0, 0 दूनी 0, 9 चौको 36, 4 10 40। ऐसे किया आपने, ये तो बेसिक हो गया। अब आप क्या करना है, इसे देखो 2 संख्या से 2 संख्या कट जाएगी, एक बार पॉइंट रह जाएगा, वो जाके ऊपर जाके 0 बढ़ा देगा, खत्म हो गया आंसर। ठीक है भाई, ऊपर 2 बार 2 संख्या बाद, नीचे 3 के बाद, तो 2 से कट जाएगा, 1 दशमलव बाद रह जाएगा, 1 दशमलव बाद जाके ऊपर 1 0 बढ़ा देगा, बस हो गया। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। देखिए क्या कह रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है, यानी कि आपको कैसे भी करके टाइप पूरा समझ में आना चाहिए। 2, 5, 4 के चौथे, 2, 5, 4 का फोर्थ रेशियो पूछ रहा है,
और 2.5 तथा 0.016 का मध्य सेकेंड रेशियो के मध्य समानुपाती के मध्य का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको पता ही चौथा अनुपात है x मान लोगे भाई। अभी आप पढ़ के आए दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, तो 5 चौको 20/2 यानी कितना आ गया 10। यहाँ पे क्या है पहला इंटू दूसरे का होल स्क्वायर, मध्य अनुपात पूछा ना, ए इंटू बी, यानी कि 2.5 इंटू 0.016। अब देखो वैसे तो आप शायद सॉल्व कर सकते हैं इस लाइन में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 25/2 16/1000। 25 से बेटा 5 बार, 16 से 4 बार, 10,000 से 100 बार, कितना आया 5 चौको 20 पंचे 100 यानी 1/5 आया। इनके बीच का अनुपात पूछ रहा तो 10:1/5, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 50:1 हमारा आंसर। सिर्फ बेसिकली सॉल्यूशन है और कुछ भी नया नहीं है, देख पा रहे होगे आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 1 2 7 का फोर्थ रेशियो 14, 16, 2401 के फोर्थ रेशियो के बीच अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन, सेम कुछ नहीं करना, वही चीज़ हम आपसे करते चले आ रहे। दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, 7 इंटू 2 अपॉन 1 यानी कि 14 आ गया। इधर करेंगे दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, तो 16 इंटू 2401 अपॉन 14, 2 7 14, 2 8 16, 7 21, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 21 आया 8 इंटू 343। इनके बीच का अनुपात पूछ रहा है तो भाई 14:8 इंटू 343 किया। 2 से काटा 7, 2 से काटा 4, 7 से काटा भाई 7 चौको 28, 7 63 यानी 1:9 चौको 36, 4 को 16 4 को 16 160 हुआ, 4 36 196। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी अपने मन से नहीं करना, जो जैसा कह रहा वैसा कर रहा। 1 2 7 और 14 16 201 के चौथे समानुपात के बीच मध्य अनुपात लो। ये नहीं पूछा था भाई, इनके बीच का मध्य अनुपात पूछा था। 1:196 है, इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा भाई 1 इंटू 196, बाहर कितना आ जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। बाहर कितना हो जाएगा 14। अगर अनुपात पूछा तो ये कर देते खाली, और अनुपात नहीं पूछा था, इससे भाई 1 प्राप्त हुआ। सुनो, इन्हें सॉल्व करोगे तो 14:8 इंटू 343 मिला, ये भाई ये हो गया और ये भैया ये हो गया। अब इसका काटोगे तो 2 7 14, 2 चौको 8, 7 से काटोगे तो 7 चौको 7 9 63, 1:196 आया। अब इससे 1 इन दोनों का क्या पूछा है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि 1 इंटू 196, बाहर कितना आ जाएगा 14। ठीक, समझ में आ गया। हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, सारे क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के मिलेंगे, ताकि हम आपकी एक एक टाइप की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस √2 नहीं होगा, ये √12 होगा। समझ आया, 3 प्लस जो है ये √2 ना होकर के भैया कितना होगा √2 ही है। भाई चेक करके देखते हैं आंसर आता कि नहीं आता, आ जाना चाहिए। चलिए 3 प्लस √2 और 12
माइनस रूट 32 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मध्य अनुपात अभी तो जान गए ना, पहला इंटू दूसरा रूट में, पहला इंटू दूसरा रूट में आ गया कि नहीं आ गया? इसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कोई समस्या नहीं। तो इसे पहले अंदर वाले सॉल्व करते हैं। 3 + √2 हुआ, इसे एज इट इज बना रहने दो। इसे क्या, ये देखना, ध्यान से देखना भैया, इसे 12 4 चौको 16 दूनी 32, यानी 4√2 लिख सकते हैं इसे कि नहीं लिख सकते हैं? इसे इतने को खाली लिख सकते हैं कि नहीं? फिर 3 + √2, इससे अगर हम 4 बाहर ले लें पूरा पूरा, तो अंदर कितना बचेगा? 3 माइनस का 4 × 12, 3 - √2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? और ये सारा रूट में होगा, ये सारा किस में होगा? रूट में होगा। अब सुनना ध्यान से, 4 से क्या बाहर आ जाएगा? 2, तो a + b a - b, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस का कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो 2√7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 3 × 9 माइनस का 2, ठीक, 7, 2√7 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया था, सिर्फ इसको बनाया था इस रूप में, ठीक है, और कुछ नहीं किया। पहले हमने 4 × 2 = 16 दूनी 32 के, फिर 4 कॉमन लिया, फिर ये बन गया, 4 पूरा बाहर आ गया, a + b a - b, a² - b² हुआ, 9, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में 2 गया 7 आंसर। चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कह रहा है, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कर ले जाएंगे कि नहीं? चौथर्थ अनुपात पूछा है, क्या ही है इसमें भाई? x² - y², x + y और x - y का चौथर्थ अनुपात पूछा है। आपको पता है पहला, भाई वही चीज़ है, पहला दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, तो x + y, x - y अपॉन x² - y², इसका मान एक ही यही होता है, तो एक हमारा आंसर। ठीक, ये इसका फार्मूला ही होता है। हम ऐसे उम्मीद करते होंगे कि आज तक आपको YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जिसमें एक ही टाइप के आपको इतने सारे क्वेश्चन क्लास में ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 + √200 27 - 648 क्या क्या निकालना है, के बीच मध्य अनुपात निकालना, क्या होगा? कर ले जाओगे। 15 + √, इसे देखिए हल्का सा हम बताएंगे, बाद में आप खुद कीजिएगा भाई, अब सब चीज़ हम ही कराएंगे तो तुम क्या करोगे, है ना? 27 - √648 के बीच मध्य अनुपात, तो रूट लेना ही पड़ेगा इसका। क्या लेना पड़ेगा भाई? रूट लेना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से क्या होगा, तो सबसे पहले अपना काम ये इसे सॉल्व करना। तो इसे क्या 55 25 8 200 लिख सकते हैं कि नहीं, या 100 दूनी 200 लिख सकते हैं? अगर 100 दूनी 200 लिखोगे तो 15 + 10 √2 लिखोगे इसे कि नहीं लिखोगे, इतना बताओ खाली। ठीक है, इसे देखो 27 माइनस ये, इसे कितना लिख सकते हो? 32 64 8 64 8 एकम 8 81 हुआ रहा ना, 81 × 8 लिखा है, 81 × 8 लिखा है। इसे देखो ध्यान से, 81 × भाई इसे 81 × 8 लिख सकते हो कि नहीं? 81 से 9 बार, 8 से 2 बार, 2 अंदर कितना बचेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 बाहर, अंदर 2 बच जाएगा। बोलो समझ में आए? तो 15 + यहाँ से अगर आप टोटल 5 बार ले लो, अंदर कितना बचेगा? 3 + 2√2। यहाँ से आप कितना बार ले लो? 9 बार ले लो, तो अंदर कितना? 9 × 3 = 27 - 2√2। इतनी बात समझ में आई? और ये सब किसके अंदर है भाई? रूट के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? मध्य अनुपात पूछा गया। तो अब देखिए ना क्या ही होगा, सुनना ध्यान से भाई। 9 से 3 बाहर, अंदर 5 बचे रहेगा, और a + b a - b, तो a² - b², यही तो रहेगा, यानी 3 अंदर रूट में 5, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1, यानी 3√5 हमारा क्या हो गया? आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपसे रूट को सॉल्व करना ध्यान दिया करिए, बाद में सब ठीक है। ठीक आया समझ में?
सिर्फ रूट को सॉल्व किया, 5 5 10 दाम 100, भाई इसे 81 इंटू 8 लिख सकते थे, इसे 100 इंटू 2 लिख सकते थे। ये 10 से रूट बाहर आ गया, 9 में 81 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब इतना तो आता ही होगा, ये तो क्लास 6 के स्टूडेंट को आता भाई। इतना भी नहीं आता तो कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दो, इतना तो आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, a बराबर 4 है तो 4a + 3, कुछ नहीं बकवास है, ये सिर्फ स्टूडेंट डराने के लिए है। 4a + 3 7a + 2 9a + 2 का 4th रेशियो। भाई a बराबर 4 है तो मान रख दो, 4 चौको 16 3 19 और 7 चौको 28 2 30 और 9 चौको 36 2 38। इसका इसमें गुणा, भाई x से चतुर्थ अनुपात पूछा है, 30 इंटू 38 बटे 19, 19 दूनी 38 30 दूनी 60 हमारा आंसर। ठीक, ए का मान रखा, चतुर्थ अनुपात निकालिए, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, यही चौथा अनुपात होता है। ठीक, इसे मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भगवान जाने, क्वेश्चन नंबर जाने 12 13 ऐसे कुछ है, 12वां नंबर है। a बराबर 6 दिया गया आपकी, फिर से वही बकवास है, 5a + 4 7a - 2 और 8a + 3 यही दिया गया है। ठीक है ना, a का मान 6 रखना है और कुछ नहीं करना। a का मान जब 6 रखोगे तो 5 छक्का 30 4 34, 7 छंग 42 - 2 40, 8 छंग 48 + 3 51। तो भाई चौथा अनुपात x, ये इंटू ये, दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, 17 दूनी 34 17 तिहाई 51, 2 से काटो 20 20 तिहाई 60 हमारे, लो फिर से 60 आंसर। ठीक, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लगभग हम सारे टाइप उठा के लाए हैं जो इतने भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का कौन सा नंबर हमें नहीं पता, पर जो भी है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 13, 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात निकालते थे, बुढ़ा गए हो, आपको पता है x बराबर क्या होगा, 18 इंटू 6 अपॉन 12, तो 6 दूनी 12 2 में 18, तो चतुर्थ अनुपात कितना आ गया 9 का चतुर्थ अनुपात 4, k के तृतीय अनुपात के बराबर है। 4 और k का तृतीय अनुपात क्या होगा भाई, थर्ड रेशियो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है भाई, थर्ड रेशियो क्या होता है, सेकेंड का होल स्क्वायर बाई 4 फर्स्ट, यानी कितना हो जाएगा k² बटे 4, और ये इसके बराबर है, यानी k² बटे 4 बराबर है 9 के, तो एक k² बराबर 36, तो k बराबर 6 हमारा उत्तर आ गया। बोलिए समझ आया? हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 12, 18, 6 का चतुर्थ अनुपात x मान लिया, पता है दूसरा इंटू तीसरा अपॉन पहला, 18 इंटू 6 बटे 12, 6 दूनी 12 तो नहीं 18, ये पहला पद, चौथा पद इसका आया, और 4, k के तृतीय अनुपात, सेकंड इसका पद दूसरे पद का स्क्वायर अपॉन पहला पद, यानी k² बटे 4 इसके बराबर है। तो k² बटे 4 किसके बराबर है, इसके चतुर्थ अनुपात, और इसका चतुर्थ अनुपात आया कितना है 9, तो k² बटे 4 बराबर 9 के, तो k² बराबर 36 के, तो k बराबर 6 के। ठीक, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम जानो, पर वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा, कह रहा 3,9 का तृतीय अनुपात p है, 3,9 का थर्ड रेशियो का क्या है p है, तो p बराबर कितना होता है, तीसरा अनुपात क्या होता है, दूसरे पद का होल स्क्वायर अपॉन पहला, यानी p बराबर क्या होगा 9 में 81 बटे 3, यानी कि p बराबर कितना आ गया 27। 6, p, 4 के चतुर्थ अनुपात क्या होगा, 6, p, 4 का चतुर्थ अनुपात, p का मान आया कितना 27, 6, 27, 4 का चतुर्थ अनुपात। भाई निकाले बुढ़ा गए हो, दूसरा इंटू तीसरा बटे पहला, 27 इंटू 4 बटे 6,
2 दूनी 6, 3 नेम 27, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। तो x बराबर कितना हो गया? 18 हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा है भगवान जाने, वो तुम समझो, पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या ज्ञात करें जिनका माध्य अनुपात 12 और तृतीय अनुपात। दो संख्या ज्ञात करें जिनका माध्य अनुपात क्या है भाई? 12। 12 माध्य अनुपात यानी 12 बराबर कितना होगा? अंडर रूट एक्स वाई। हमने दो संख्या मान ली, एक संख्या x दूसरी संख्या y। ठीक, तथा तृतीय अनुपात, कैसे लिखें भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। एक्स और वाई माने तो द्वितीय पद अपॉन पहला पद होता है। कितना है भाई? 768 है। तो आपसे कह रहा है वो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से करो। कैसे करो? ऑप्शन से। कैसे हम बता रहे हैं, इनका दोनों का होल वर्ग ले लो। 12 12 144 बराबर एक्स वाई आ गया। अब पहले ये चेक करो किन दो संख्याओं का गुणनफल 144 आ रहा है। 24 3 72 हो नहीं रहा, 48 छक्का होना नहीं है। 24 छक्का 144 हो सकता है, या तो 24 और 6 हो सकता है। 6 देखिए 6 और 24 हो सकता है, या 3 और 48 हो सकता है। दो ऑप्शन टकरा गए। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा बाय ऑप्शन करना है, या तो 6 और 24 होगा या 3 और 48 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई 144 आ रहा। पर हमें पता है कि उनका वर्ग करने पर 768 आना चाहिए। 24 का वर्ग करो कितना आता है भाई? 576 बटे 6 से भाग दो, क्या 6 निमा 54 आता है? 6 जगो और 3 बचा 96 आएगा। तो ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा? ये। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाद बाकी आप चाहो तो इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, चाहो तो हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। भाई कैसे देखना, ये तो बाय ऑप्शन हो गया। पैटर्न से जाओगे तो देखो वाई स्क्वायर बराबर ये हुआ। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो कितना होगा? 144 अपॉन वाई। इसका मान उठा के यहाँ रख दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन वाई बराबर 768। तो वाई क्यूब बराबर 144 इंटू 768। अब यहाँ से आप y का मान निकालते घूमो, और हमें आप निकालते घूमोगे तो आप निकालो, हमें पता है 48 आएगा, क्योंकि हम ऑप्शन से ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, हमें लगता है आज की क्लास के लिए पर्याप्त क्वेश्चन हो चुके हैं। इतना आज की क्लास के लिए पर्याप्त है। हमें लगता है हमने आपको प्रोपोर्शन पूरा अच्छे से समझा दिया है, और इससे ज़्यादा बाहर नहीं आना। जितना टाइप बन सकता था सारा करा दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, यानी इसी पर आधारित एक नया टाइप, जिसमें ये होता है कि किन दो अनुपात, कोई दो अनुपात समानुपात में होते हैं, उनमें क्या जोड़ा जाए घटाया जाए कि वो संख्या इतनी बन जाए या उतना बन जाए। ठीक है, तो कल हम लोग एक नए टाइप पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।